नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ओपनली ये बोल दिया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, इसमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी आती है। बेसिकली सऊदी अरेबिया को कंप्लीट एक्सेस मिलेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम can be made available to Saudi Arabia under the new defense pact. Now जो ये क्लिप है ख्वाजा आसिफ की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये कितनी ज्यादा चिंताजनक डेवलपमेंट है और इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा ये किस तरीके से फैलेगा, और क्वाइट पॉसिबली ये एक ट्रिगर हो सकता है ईरान के लिए कि अब ईरान भी फाइनली एक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर ले। मीडिया जब 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 समिट में वजीर आजम गए, आपका डेलीगेशन गया, तो पाकिस्तान का तारुफ ये हो रहा था कि वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। वहां पर अल जजीरा हो, दीगर चैनल्स हो, वो यही तारुफ करा रहे थे। अब जब मुआहिदा हो गया है तो भी पाकिस्तान का तारुफ मगरबी मीडिया में यही हो रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। तो क्या ये इस मुआहिदे के तहत जो डेटरेंस पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार देते हैं वो सऊदी अरब को भी हासिल हो जाती है? नहीं, मैं एक बात आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जो आपने कहा कि वहाँ पे जो मीडिया, देखें, पाकिस्तान के दो चीज़ें जो है ना वो बियॉन्ड एनी डाउट जो है वो साबित हो गई हैं, हुई हैं। एक तो हमारी न्यूक्लियर पावर है, उसको साबित हुए इस वक्त क्वार्टर सेंचुरी हो गई है। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में ये हमने न्यूक्लियर पावर अपने आप को डिक्लेयर किया था एक्सप्लोजन करके। अब जहाँ तक उसके बाद जो है वी हैव आर्म्ड फोर्सेस व्हिच आर नाउ बैटल हार्डन्ड, उसके उनके टेस्ट हो चुका है। एक अभी 3-4 महीने पहले जो है एक अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तिहान में जो है कामयाब किया है, और बड़ी बड़ी जो है इज्जत और आबरू के साथ कामयाब किया है। सो किसी भी मुल्क का जो एक एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ जो है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो टेस्ट हो चुकी हुई है। इसलिए लोगों ने ये पाकिस्तान का बार बार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया है या वो इधर में हमारे भाई लोग जो हैं, हमारे जो हम मज़हब हैं, हमारे हमसाए हैं, वो हैं। तो मैं ये इसलिए इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए, और ये कोई किसी एबिलिटी पे ऊपर बार नहीं है। जो हमारे पास है, जो हमारी कैपेबिलिटीज हैं, वो बिल्कुल स्पेक्ट के नीचे जो है अवेलेबल होंगी। लेकिन ना आगे इस वीडियो में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बात करी है कि किस तरीके से पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बीइंग ए न्यूक्लियर वेपन ये बहुत अच्छा रहा है, जो अगेन कोई नहीं बोलता। लिटरली कंट्रीज ने काफ़ी बार इस बात को लेकर कंसर्न जताई है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ में ना चले जाएं। और इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर पाकिस्तान जो कर रहा है ना, इससे पूरी दुनिया में आप देखोगे सडनली एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर पाकिस्तान ये कहता है कि इसके न्यूक्लियर वेपन्स अवेलेबल है फॉर सऊदी अरेबिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी मिसाइल्स जो इनके वॉरहेड्स हैं ये पाकिस्तान से ले जाए जाएंगे सऊदी अरेबिया में, वहां पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा? क्योंकि देखिए, अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली इसके रिएक्शन में ईरान भी न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स तेजी से डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। और उसके रिएक्शन में आप सबको पता है क्या होगा, इजराइल और ईरान की वॉर और ज्यादा फास्ट ट्रैक हो सकती है। सो दिस इज ए कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये कोई जियोपॉलिटिक्स में अगर आपको बेसिक समझ भी है तो भी यहाँ पे आप जान सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास एक बार न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। और अगेन एक बार को यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली ये भी बोला है कि बाकी जो अरब कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन कर सकती है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट। ये इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये पैक्ट ओपन है टू अदर अरब नेशंस। नाउ नोटिस यहाँ पर करिएगा, इन्होंने ये नहीं कहा अदर इस्लामिक नेशंस, अदर मुस्लिम नेशंस, इन्होंने सिंपली यहाँ पर कहा है अदर अरब नेशंस। रीजन इसका सिंपली ये है, ईरान एक अरब नेशन नहीं है, ईरान के लोग अरब्स नहीं है। जब हम बात करते हैं अरब्स की तो प्राइमरली बात हो रही है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के आसपास के देशों की। जब हम बात करते हैं अरब कंट्रीज की तो वहां पे आता है सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, कतर, इराक आप कह सकते हैं, उसके अलावा जॉर्डन, इजिप्ट, इवन लीबिया। दीज आर ऑल अरब कंट्रीज। इनका एक इंटरनेशनल ग्रुप भी है, द अरब लीग। तो कहीं से भी ईरान को पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं करने वाला ऑब्वियसली। तो आप समझ सकते हैं इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही जल्द एक्सेलरेट करने वाला है। सो अगेन, ये जो भी आज के समय किया जा रहा है,
इससे सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी का तो पता नहीं, मगर मेन यहाँ पर होगा क्या, मिडिल ईस्ट में सडनली बहुत सारे देश खड़े हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और इसके बदले में आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को क्या क्या मिलेगा। बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अभी के लिए अगर हम बात करें डिफेंस बजट की, तो 2014 में एक्सटेंडेड डिफेंस बजट में भी, बाकी और जगह काफ़ी जगह जो पैसा खर्चा जाता है, इसको भी अगर हम काउंट करें तो इंडिया का टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर 86 बिलियन डॉलर के आसपास था। सऊदी अरेबिया का था 80 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान का 9 से 10 बिलियन डॉलर्स के आसपास। अब क्या है कि सऊदी अरेबिया जो भी डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से परचेज करता है, ये बिल्कुल पाकिस्तान को भी अवेलेबल ये करा सकते हैं, एंड दैट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडिया। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, फेमस अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इयन ब्रेमर ने भी ये बात लिखी है कि सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट भारत के लिए सब कुछ बदल देगा। इट विल बी ऑलमोस्ट लाइफ चेंजिंग फॉर इंडिया इन अ नेगेटिव वे ऑफ कोर्स। रीजन बहुत ही सिंपल है। अब कल को मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो लेट्स बी ऑनेस्ट कभी भी हो सकती है, उस केस में सऊदी अरेबिया कंप्लीटली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा होगा। एटलीस्ट जो ये डिफेंस पैक्ट है उसकी लैंग्वेज से तो अगर हम देखें तो बिल्कुल सऊदी अरेबिया डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा पाकिस्तान को। नाउ इंडिया के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचती है। क्या इसके रिस्पॉन्स में हम इजराइल के साथ कोऑपरेशन बहुत जरा बढ़ा दे? वेल, ऑलरेडी आप अगर देखो, हम इजराइल से वेपन्स परचेज कर रहे हैं, वेपन्स को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम इजराइल के साथ और कौन सी कोऑपरेशन कर सकते हैं? क्या हम इजराइल के साथ भी एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन करें? दैट विल नॉट बी ए वेरी गुड आइडिया फॉर इंडिया, क्योंकि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझता रहता है, तो वो इंडिया को कहीं से भी सूट नहीं करेगा। उस केस में हम बस इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ जाएंगे। यहां पर देखो, भारत को बहुत ही कॉशियसली नेविगेट करना पड़ेगा कि अब क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक रिस्क भी उठाया है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी की गारंटी ये प्रोवाइड करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी ग्रेट पावर आती है साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पाकिस्तान क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाएगा? क्या कल को मान लीजिए हुती रिबल्स जब अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया को, या कोई और देश अटैक करता है सऊदी अरेबिया को, उस केस में क्या हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी अरेबिया के लिए जान देने को तैयार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होने वाले हैं जो आपने आज तक कभी देखा भी नहीं था। सो फॉर द टाइम बीइंग आई बिलीव इंडिया को बस पेशेंटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि सऊदी अरेबिया इस डिफेंस पैक्ट को कैसे इस्तेमाल करता है, किस हद तक इस्तेमाल करता है। इस बीच ऑब्वियसली हमारे लिए चैलेंज ये रहेगा कि भगवान ना करे, बट मान लीजिए कल को भारत के अगेंस्ट फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, पता लगता है कि आतंकवादी जो है ये पाकिस्तान से आए हैं या फिर मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था। उस केस में हमको इवैल्यूएट करना होगा कि अब पाकिस्तान में स्ट्राइक हम करें या ना करें। सऊदी अरेबिया का क्या रिस्पॉन्स होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। सऊदी अरेबिया से बातचीत करनी होगी कि लुक, वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मगर कई आतंकवादी संगठन है, वी हैव टू टेक देम आउट। तो अगेन इट विल डिपेंड अ लॉट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद सऊदी अरेबिया। और इंडिया यहां पर देखिए, परहैप्स इससे एक इंडिया पे ये भी प्रेशर आएगा कि हम सऊदी अरेबिया से ऑयल और ज़्यादा परचेज करें, क्योंकि अभी जो हम ऑयल परचेज कर रहे हैं ये बहुत सारा रशिया से आ रहा है। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज इस बात को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो सऊदी अरेबिया को खुद पर डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें मोस्ट प्रोबेबली वापस सऊदी अरेबिया से मैसिव क्वांटिटीज में ऑयल भी परचेज करना होगा। सो दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर इंडिया, और सही यहाँ पर बोला जा रहा है इट विल बी लाइफ चेंजिंग। तो आने वाले समय में देखिए जो ये म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है ये कैसे एक्सपैंड करती है। अगेन यहाँ पे मैं सिंपली ये भी नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कोई जियोपॉलिटिकल जीत हो गई है, क्योंकि जीत नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओढ़ रहा है। और जितनी पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओढ़ेगा इवेंचुअली इनको प्राइस भी पे करना होगा। पाकिस्तान की मिलिट्री कल को अरब कंट्रीज में डिप्लॉय की जाएगी। इससे पाकिस्तान के रिसोर्सेज कितने स्ट्रेच होंगे, क्या क्या ये कर पाएंगे, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अगेन दिस कैन बी मेक और ब्रेक फॉर पाकिस्तान। या तो इससे ये कंट्री वापस खड़ा हो जाएगा, या तो ये एक तरीके से बिगिनिंग होगी ऑफ द फॉल ऑफ पाकिस्तान, और हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान को बाकी कंट्रीज को सिक्योरिटी गारंटीज देने की आवश्यकता नहीं थी, वहीं से इनका फॉल हुआ है। सो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है इन द फ्यूचर। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।
नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहां पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहां आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहां पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।